देवरिया के रुद्रपुर में एक यादव की हत्या हो जाती है तो अखिलेश यादव उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन यही आजम खान जिसने अखिलेश यादव को दूधदानी से दूध पिला करके बड़ा किया, आजम खान जेल में थे, अखिलेश यादव एक बार नहीं गए। आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों को यूज करती थी, आज मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को कहाँ पहुँचा दिया। आप देखिए, यही मायावती कहती थी कि दलित मुसलमान अगर एक हो जाए तो हमेशा इस देश पे राज करेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी है जिसने नरेंद्र मोदी की नींद तो नींद, उनकी कुर्सी भी हिला दी है। भारतीय जनता पार्टी ईडी को अपना नौकर बना ली है। क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल्स नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर चोरों की फौज नहीं है? ये आम आदमी पार्टी के जो शेर और जो सिपाही हैं वो ईडी से, सीबीआई से, और ये जो योगी बाबा का बुलडोजर है ना, इससे डरने वाले नहीं हैं। आज बुलडोजर अगर चल रहा है तो ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलेगी। आज हमारे घर पे चल रही है, कल आपके घर पे चलेगी। समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है। अब जो गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में रुख स्पष्ट किया कि जिस तरीके से गठबंधन है वो विधानसभा स्तर पर नहीं, लोकसभा स्तर पर होगा। तो आने वाले तमाम राज्यों के जो लोकसभा चुनाव है उसमें तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से लड़ने वाली हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि इंडिया गठबंधन, इसके पहले भी मैंने कई बार कहा है कि अभी किसी भी पार्टियों का किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन के लिए मीटिंगें हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, सीट के बंटवारे को लेकर के अभी बातचीत चल रही है। किसी भी पार्टियों के गठबंधन को अभी हम क्लियर ये नहीं कह सकते कि गठबंधन हुआ है और कौन सी पार्टी गठबंधन में रहेगी। मैंने पिछले कई बार अपने बयानों में कहा है कि अभी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है और अभी बातचीत चल रही है। जब गठबंधन होगा सारी पार्टियां एक साथ ऐलान कर देंगी सीट का। लेकिन अभी जिस तरीके से दो मीटिंग हुई उसमें ये स्पष्ट देखने को मिला कि तमाम जो पार्टियों के राजनेता हैं वो भागीदारी अपनी स्पष्ट कराएं और उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ऐसे में क्या लगता है कि एकजुटता जो देखने को मिल रही थी पिछले दो मीटिंग में, और उस हिसाब से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जब इंडिया गठबंधन ने रुख स्पष्ट किया, कांग्रेस वहाँ पे अलग लड़ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता से जब बात हुई उन्होंने 7 सीट पर डिमांड की और उस तरीके से नहीं माना गया, तो एक रुझान आया कि विधानसभा स्तर पर कोई जो है गठबंधन है ही नहीं। तो मतलब जो तमाम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तमाम राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए और भी जगहों पर ले लीजिए, वहाँ पे मतलब केवल अलग अलग पार्टियां लड़ने वाली है, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ने वाला। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो गठबंधन हो रहा था वो लोकसभा के लिए हो रहा था, लेकिन अभी गठबंधन हुआ नहीं है। और बीजेपी को तो इससे राहत की सांस मिल रही है ना, क्योंकि एकजुटता जो दिख रही थी वो बिखर रही है। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, ये आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को राहत मिली थी? आपको पता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी है जिसने नरेंद्र मोदी की नींद तो नींद, उनकी कुर्सी भी हिला दी है। उनकी नींद गायब कर दी है और उनकी कुर्सी हिला दी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इतना डर गए हैं, इतना सहमे हुए हैं कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसा करके जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ईडी को अपना नौकर बना ली है और ईडी को सिर्फ वहीं भेजती है जहां से भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल्स नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर चोरों की फौज नहीं है? तो इससे अन्य पार्टियों के जो मतलब भ्रष्टाचार नेता है उनको छोड़ दिया जाए। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी को छोड़ दीजिए मेरे भाई। शराब नीति घोटाले में, इधर आइए, शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया भी और उसके बाद सांसद जो संजय सिंह हैं उनको भी रडार में लिया गया। ईडी ने दावा किया कि जो शराब नीति में घोटाला हुआ उसका पैसा पंजाब विधानसभा चुनाव में खर्च हुआ। इसको लेकर किस हिसाब से आप पहले पूरे मामले को समझिए। संजय सिंह को फंसाया कैसे गया? दो नेताओं को 1 महीना पहले जमानत होती है और वो ईडी के सरकारी गवाह बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका तालमेल बनता है और संजय सिंह को फंसाया जाता है। संजय सिंह के खिलाफ एक भी सबूत आज तक पेश नहीं कर पाई और ईडी बगैर सबूत के उनको जेल भेजी है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने खून से लेटर लिख करके राष्ट्रपति को भेजकर उनकी रिहाई की मांग की है।
आपने देखा होगा आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, संजय सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ईडी से, सीबीआई से आम आदमी पार्टी के लोगों को डराना चाहते हैं तो हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो शेर और जो सिपाही हैं वो ईडी से, सीबीआई से और ये जो योगी बाबा का बुलडोजर है ना, इससे डरने वाले नहीं हैं। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आज बुलडोजर चलना शुरू हुआ है तो ये बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा। ये बुलडोजर अब जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलेगा। मतलब इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? बस आप समझ जाइए। जैसे कुछ लोग ना समझ पाए तो उससे क्या संदेश स्पष्ट आज होता है? बुलडोजर अगर चल रहा है तो ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलेगी। आज हमारे घर पे चल रही है, कल आपके घर पे चलेगी। अच्छा, आजम खान को लेकर कांग्रेस एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही है। क्या लगता है कि मुसलमान वोटर्स जो हैं वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस रिझाना चाहती है, या इंडिया गठबंधन रिझाना चाहती है, समाजवादी पार्टी अपने तरफ करना चाहती है? क्या लगता है इससे? देखिए, मैं एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुसलमानों का कोई दर्द उनको दिखाई नहीं देता है। अभी कुछ दिन पहले हिजाब का एक मामला चल रहा था झारखंड में। जब उनसे एक पत्रकार महोदय ने पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। और अभी आपने देखा होगा देवरिया के रुद्रपुर में एक यादव की हत्या हो जाती है तो अखिलेश यादव उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन यही आजम खान जिसने अखिलेश यादव को दूधदानी से दूध पिला करके बड़ा किया, आजम खान जेल में थे, अखिलेश यादव एक बार नहीं गए। आज आजम खान, उनकी बीवी, उनके बच्चे को 7 साल की सजा हो गई, एक बार भी अखिलेश यादव ने बोला नहीं है। बताइए, उनकी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एक भी मीडिया वाले को बयान दिया? उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा आजम खान पर उत्पीड़न कर रही है वो गलत है, उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी आजम खान को डिफेंड कर रही है, कांग्रेस भी आजम खान को डिफेंड कर रही है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का लोकसभा चुनाव में एक कार्यक्रम होता है? मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं इनको मुसलमान पसंद नहीं है। तो पीडीए गठबंधन तो इसी चीज के लिए बन रहा। आप जब मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे वो मुसलमानों को साथ लेकर चलते थे, लेकिन आज आप देख लीजिए अखिलेश यादव सिर्फ यादवों को साथ लेकर चलते हैं। आप देवरिया के अंदर एक यादव की हत्या हो जाती, पहुंच जाते हैं, कहीं मुसलमान मरता है तो क्यों नहीं पहुंचते? मुसलमान की ओर से राज करेंगे, मुसलमान की ओर से आपकी सरकार बनेगी, हम मुसलमान के दरवाजे आप नहीं जाएंगे। तो ये अब चलने वाला नहीं है। अब मुसलमान समझ चुका है। आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी भी मुसलमानों को यूज करती थी, आज मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को कहां पहुंचा दिया? आप देखिए, यही मायावती कहती थी कि दलित मुसलमान अगर एक हो जाए तो हमेशा इस देश पर राज करेगा। लेकिन जब मुसलमानों को अनदेखा करने का काम मायावती ने किया तो मुसलमानों ने मायावती का ये हाल कर दिया, मुसलमान तो उनको पूछता नहीं है। तो मुसलमान 2024 में कहाँ जाने वाले हैं आपके हिसाब से? कहाँ लगता है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के साथ इस बार जाएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये पता है